बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे जाता है और वो उस काम को छोड़कर कोई शॉर्टकट का मार्ग अपनाने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी वक्त सफल नहीं हो सकता। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है, पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक अच्छे पत्थर हो, इसलिए यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कह के मूर्तिकार औजार उठाते ही पत्थर ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और वह गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को और ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। जिस हाल में मैं हूँ उसी हाल में छोड़ के यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर इस दर्द को सहन कर लो। बाद में भगवान की मूर्ति के रूप में मैं तुम्हें स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से तुम्हारी पूजा करेंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसको एक और अच्छा पत्थर मिल गया। वो छीनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने में लग गया। मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द और तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने वो बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते सुंदर भगवान की मूर्ति की स्थापना हो गई। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति की एक मंदिर की स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा करते, मन्नतें मांगते और वो मंदिर मन्नत जैसे पूरी होती, वो मंदिर लोग को जानने लगे। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते। फिर एक दिन और उसी पत्थर को मंदिर में लाया गया, उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसको दर्द हो रहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और दुखी हो रहा था और अपने आप को कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों और उसमें आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द, उस तकलीफ़ को सहना ही पड़ेगा। उस दर्द, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको पसंद आई तो आप अपना सुझाव एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी, नई वीडियो, नई जोश और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।